इस सवाल को आप लगाना नहीं जानते हैं जो आपके स्क्रीन पर सवाल है तो बने रहिएगा वीडियो में। इस प्रकार के सवालों को मैं आपको दो प्रकार से हल करके बताऊंगा और बगैर सूत्र से ही बताने वाला हूं। पहला प्रकार, आपको सवाल में 10% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपसे ब्याज पूछ रहा है, तो जो आपको दर दी हुई है इसको आपको भिन्न में बदलना है। 10 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। नीचे जो संख्या आपको प्राप्त होने वाली है वो ऊपर जो संख्या प्राप्त होगी वो आपको ब्याज। ध्यान रखना है, हम कहें मूलधन अगर 100 रुपया है तो उस पे 1 वर्ष में 10 ब्याज हो जाएगा। मगर सवाल में आपसे कह रहा है जो मूलधन है वो 10 रुपया थोड़ा ना है, 500 है। कितना गुना है? 100 से इसके लिए भाग देंगे, 100 पंजे 500 मतलब 5 गुना है। 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे 1 वर्ष में जो ब्याज होगा वो भी 10 ना होके इससे 50 रुपए। कैसा लगा आपको? कमेंट के जो बताइएगा। दूसरे प्रकार से भी इस सवाल को आप लगा सकते हैं। जो आपको मूलधन दिया हुआ है 500 उसको लिखेंगे, जो आपकी दर है 10% उसको लिखेंगे। भाई प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे? 100। 2 से 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो काट दिए। 1 से 50 के लिए गुणा करेंगे तो हमको 50 प्राप्त हो जाएगा। सवाल में आपसे अगर 1 वर्ष की बात कर रहा है तो आपको 1 से ही गुणा करनी है। जो ब्याज हो जाएगा वो आपका 50 हो जाएगा। दूसरा सवाल होगा, उस सवाल को भी हम आपको चंद सेकंडों में लगा के बताएंगे और आपको सिखाएंगे भी। इस सवाल में आपको जो दर दी हुई है वो 20% दी हुई है। आपसे सवाल में 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए आपको क्या करना है? अगर मैं इसको भिन्न में बदलता हूं तो कितना लिखूंगा? 20/100। हमका अगर मूलधन 100 रुपया है तो उस पे 1 वर्ष में 20 रुपया हो जाएगा। 1 वर्ष में होगा। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है भाई? 2 वर्ष में, 1 वर्ष में अगर 100 पे 20 रुपया हुआ है तो हम कहेंगे 2 वर्ष में 40 रुपया हो जाएगा 100 पे, ये तो कहेंगे। तो हमें क्या करना है? जो यहाँ 20% है इसमें 2 से गुणा कर देनी है। अगर 2 वर्ष की बात कर रहा है दर में 2 से, तो टोटल हो जाएगा 40%। जो ब्याज मिलेगा वो 40% मिलेगा। अब हमने देखा कि 2 वर्ष में टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 20% में 40% मिल जाएगा। तो 40% के लिए हम लिख सकते हैं 40/100। मूलधन अगर 100 रुपया है तो उसमें 2 वर्ष में हमको 40 रुपए ब्याज मिल जाएंगे। मगर सवाल में कह रहा है मूलधन है वो 400 रुपए दिया हुआ है। 100 से कितना गुना है? 100 से 400 के लिए भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 गुना है। तो हम कह सकते हैं जो ब्याज है वो भी 40 ना होके इससे 4 गुना 160 रुपए हो जाएगा। अब इसी सवाल को आप चंद सेकंडों में फिर से लगा सकते हैं। जो आपको 400 रुपए मूलधन दिया हुआ है उसको लिखेंगे, आपकी जो दर है 20%, इसको लिखेंगे। भाई प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। 1 से 1, 1 से 1 जीरो, 4 दूनी 8, मतलब 80 रुपया ब्याज मिल जाएगा 1 वर्ष में। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे, जो ब्याज मिल जाएगा वो 160 रुपये मिल जाएगा। अब आप बताइएगा, इस प्रकार के अगर सवाल आते हैं तो उन सवालों को आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि हमने आपसे जो दर दी हुई है वो आपको 20% दी हुई है। आपसे 1.5 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है और जो आपका मूलधन है वो आपको 40 रुपया दिया हुआ है, तो 400 रुपये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? 20% आपकी दर है, आपसे पूछ रहा है 1.5 वर्ष का। तो 1.5 वर्ष हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2 भी लिख सकते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बच्चा पॉइंट लगे, 2 पंजे 10, मतलब 1.5 वर्ष हो गया। तो इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं। 2 से इसे काटेंगे तो 10 बराबर 10 तिया 30, मतलब 2 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 30% मिल जाएगा। अब 30% के लिए आप लिख सकते हैं 30/100। अगर 100 रुपया है मूलधन तो उस पर 30 रुपया प्राप्त हो जाएगा। कै वर्ष में? 2 वर्ष में, बस 1.5 वर्ष में। मगर सवाल में कह रहा है 1.5 वर्ष में। भाई जो मूलधन है वो 100 रुपया थोड़ा ना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 400। कितना गुना है? 4 गुना है। तो हम कहेंगे जो ब्याज होगा 1.5 वर्ष में वो भी 30 ना होकर इससे 4 गुना 120 रुपए हो जाएगा। इसी सवाल को आप बगैर सूत्र से, मूलधन 40 है, दर आपको 20% दी हुई है, प्रतिशत आएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। 1 से 1 जीरो काट देंगे, 4 दूनी 80। कै वर्ष की बात कर रहा है? 1.5 वर्ष की। तो इसमें 1.5 से आपको गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे 40 और इसकी गुणा करेंगे 4 तिया 12। अब आप बताइएगा, अगर आपसे 1 वर्ष का पूछा जाता है, 2 वर्ष का पूछा जाता है, अगर आपसे 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष का पूछे
तो आपको यहाँ पर 2.5 से गुणा कर देनी है, मतलब 5/2 लिख देंगे, बस आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा।